Okay, let us see this question. The distance between the lines x minus 4 equals to y plus 1 upon 2 equals to z plus 1 and x minus 1 upon 5 equals to y minus 2 upon 2 equals to z minus 3 upon 1. यहाँ पर हम एक बात नोटिस कर पा रहे हैं कि ये जो डायरेक्शन रेशियोज हैं, डिनोमिनेटर्स में जो नंबर्स लिखे हुए हैं डायरेक्शन रेशियोज होते हैं लाइन के, ये दोनों में सेम है. ठीक है, तो लाइंस कैसी होंगी? पैरेलल. ठीक, अब पैरेलल, दो पैरेलल लाइंस की इक्वेशन दी गई है मतलब, और उनके बीच का हमको डिस्टेंस पूछा गया है. ठीक, ये -4 1 और ये जो यहाँ पे लिखा होता है, इस तरह से जो चीजें होती है, ये यहाँ से हम क्या निकालते हैं? पॉइंट्स निकालते हैं. ठीक है, जैसे ये x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 पुट किया तो x इक्वल्स टू 4, तो ये 4 कॉमा यह ऐसे इस तरह से y प्लस 1 इक्वल्स टू 0 पुट किया तो y इक्वल्स टू -1, 4 कॉमा -1 कॉमा 0. ठीक है, ये पॉइंट कहीं ना कहीं इस लाइन पर लाई कर रहा होगा, तो ये ऊपर से हम पॉइंट्स देख सकते हैं, नीचे से डायरेक्शन रेशियोज देख सकते हैं. अब अगर दो पैरेलल लाइंस हैं और इनके बीच की हमें डायरेक्शन निकालनी है, ठीक है, तो क्या है, एक पॉइंट हमारा इस लाइन पे दिया होगा, नहीं दिया है तो निकाल सकते हैं, और एक पॉइंट इस लाइन पर दिया होगा, नहीं दिया है तो निकाल सकते हैं. ठीक है, ये दोनों पॉइंट पता है और हमको ये लाइन के डायरेक्शन रेशियोज पता है, तो अब इनकी हेल्प से हम कैसे डिस्टेंस निकालें? सो हम क्या करेंगे, इसको वेक्टर फॉर्म से सॉल्व करते हैं. ये सपोज हमारा a1 वेक्टर और ये a2 वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर है. ठीक है, उस पॉइंट की पोजीशन को पोजीशन वेक्टर से डिफाइन किया जा सकता है, तो ये पोजीशन वेक्टर्स हमने ये मान लिए. ठीक, और डायरेक्शन रेशियोज की हेल्प से हम ऐसे b वेक्टर, एक लाइन का हम पता कर सकते हैं. ठीक है, लाइन की डायरेक्शन मतलब उस लाइन के पैरेलल एक वेक्टर हम पता कर सकते हैं. ठीक, अब ये जो डिस्टेंस का यहां से जो फॉर्मूला आया, इसकी हेल्प से वो कितना आ गया? अगर ये एंगल हमारा थीटा है, सो ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये डिस्टेंस कितनी मान ली हमने? सपोज ये p है और ये q है, तो पी क्यू साइन थीटा, राइट. ओके, सो फाइनली ये जो डिस्टेंस हम ये जो d लिख पाएंगे, ये पी क्यू साइन थीटा लिख सकते हैं, है ना. और साइन थीटा कैसे निकालते हैं हम? साइन थीटा का यूज होता है तो हम क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करते हैं. सो a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर क्रॉस ये a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर. ठीक है, कोई भी आगे पीछे कोई सा भी ले सकते हैं हम. ये हमारा वेक्टर आ गया. ठीक, अब ये b वेक्टर ऐसे दिया हुआ है, इसके साथ अगर साइन कर ले तो d साइन थीटा आ जाएगा, हमारा साइन थीटा का यूज हो जाएगा यहाँ पे. सो क्रॉस हमने किया ये b वेक्टर, बट चूंकि ए बी साइन थीटा आ जाएगा, है ना, सो हम कैसे डिवाइड करेंगे? मॉड ऑफ बी वेक्टर से, तो सिर्फ ए साइन थीटा बचा रहेगा, मतलब पी क्यू साइन थीटा बचा रहेगा. ठीक है, तो इस तरह से ये फॉर्मूला यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं. ओके, चलिए, तो अब क्वेश्चन को ट्राई करते हैं. हमारा a1 वेक्टर हमको क्या गिवन है? x माइनस 4 को 0 रखा, सो 4 आई कैप माइनस जे कैप, है ना, यहां से माइनस बनाया और यहां से z इक्वल टू 0 रखा तो ये k कैप. ठीक, इसी तरह से दूसरा वेक्टर a2 वेक्टर अगर हम सॉल्व करना चाहें, सो x माइनस 1 को 0 रखा, यहां पर ऐसे देखिए x माइनस 1 को 0 रखा तो x इक्वल्स टू 1. ठीक है ना, सो आई कैप 1 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप. ठीक, और बी वेक्टर हमको गिवन है कितना? 5 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप, ये डायरेक्शन की हेल्प से. ओके, सो अब सबसे पहले क्या फाइंड करना है हमको? a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, या उल्टा भी आप कर सकते हैं, a1 वेक्टर माइनस a2 वेक्टर कर सकते हैं लास्ट में, क्योंकि आंसर तो हम मॉड लेकर के पॉजिटिव ही लिखेंगे. सो a1 वेक्टर माइनस a2 वेक्टर हमने किया, ऊपर में से नीचे वाले को माइनस कर लिया, ये 4 में से 1 गया, कितना? 3 आई कैप, देन -1 -2 -3 जे कैप, राइट, और के कैप -3 के कैप. ठीक है, के कैप दरअसल यहाँ पे नहीं था, ये तो 0 था ना, ये तो 0 था. इस वाले पॉइंट को अगर z इक्वल्स टू 0 रख देंगे तो सिर्फ 0 मिलेगा z. ठीक है, तो ये नहीं था, सो ये 0 के कैप था. 0 के कैप -3, 0 के कैप -3 मीन्स
3 के कैप, ठीक है। ओके, सो ये हमारा A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर आ गया। B वेक्टर हमको पता है, अब हम क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट। चलिए तो क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। कैसे करते हैं, डिटर्मिनेंट्स की हेल्प से करते हैं, और सबसे पहली रो में क्या लिख देते हैं, आई जे के, ठीक। उसके बाद जो पहले होता है, मतलब A1 वेक्टर माइनस A2 वेक्टर ये पहले है, सो आई के साथ का कंपोनेंट जे वाला और फिर के वाला, ठीक है। 3 -3 सो 3 -3 एंड -3। फिर ये बी कंपोनेंट्स 5 2 और 1, सो 5 2 और 1, ठीक। कितना हो गया, आई कैप रखा पहले, फिर -3 इंटू 1 -3, माइनस लगाएंगे, -3 इंटू 2 -6, फिर माइनस का जे कैप आता है, डिटरमिनेंट नॉर्मली जैसे ओपन करते हैं वैसे कर रहा हूँ, 3 इंटू 1 इज 3, देन माइनस लगाया, एंड -3 इंटू 5 -15, ठीक है। फिर के कैप की फिर से प्लस आएगा यहाँ पर, प्लस के कैप, 3 इंटू 2 6, फिर एक माइनस लगाया, 5 टाइम्स -3, 5 टाइम्स -3 इज -15, ओके। आई गेस यहाँ पे कुछ मिस्टेक कर दिए, जे की जगह नहीं, सही है, ठीक। सो इसको सॉल्व कर लिया, ये -6, ये माइनस माइनस प्लस 6 6 -3 ये 3 आई कैप, ओके। और ये 8 -18 जे कैप, देन 15 में 6 ऐड किया, सो 21 के कैप, ओके। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बी वेक्टर का एक बार मॉड निकाल लिया, बी वेक्टर का मॉड निकाला, सो कितना आया, 5 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। मॉड कैसे निकालते हैं, रूट सारे कंपोनेंट्स के स्क्वायर ऐड कर देते हैं, सो 25 ये लिख लेता हूँ, 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ठीक। कितना हो गया, 25 प्लस 4 प्लस 1, सो 25 प्लस 4 is 29 प्लस 1 30, सो इट इज √30, ठीक। और हमें इसका भी निकालना था, मॉड्यूलस निकालना था, मैग्नीट्यूड, ये हमने मिस कर दिया। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर लिख लेते हैं, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर क्रॉस B वेक्टर मॉड, ये तो हमारा पहला आ गया। देन इसका मॉड हमने निकाला, सो 3 स्क्वायर, इसको 3 एक बार कॉमन भी ले लीजिए, सो 3 कॉमन लिया हमने, तो आई कैप माइनस 6 जे कैप प्लस 7 के कैप, ठीक है। सो इसका मैग्नीट्यूड निकालते वक्त अगर ये 3 आप कॉमन रख रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 3 यहाँ पे कॉमन हो गया, एंड देन रूट बाकी जो आई कैप जे कैप और के कैप लिखे उनके कंपोनेंट्स, सो 1 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, सो हाउ मच, 3 टाइम्स 1 प्लस 36 प्लस 49, ठीक। सो 49 प्लस 1 50, 50 प्लस 36 86, so this is 3√86, it is equation 2, ठीक है। सो इसका मैग्नीट्यूड हमने निकाल लिया, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया है। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला ये हमें अप्लाई करना है और हम फाइनल आंसर तक अपने पहुंच जाएंगे, ठीक है। सो D इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर क्रॉस B वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर। सो ये हमारा कितना आ गया है, 3√86, ठीक है। सो 3√86 ओवर मॉड ऑफ B वेक्टर हमारा कितना मिला है हमें, √30, ठीक है। सो √30, इसको हम क्या लिख सकते हैं, √3 टाइम्स √3,
इसे √86 ये लिखा हुआ है, और √30 को √3 टाइम्स √10। ठीक, अब √3 से √3 हमारा कैंसिल आउट किया जा सकता है, बढ़िया, जो कि ये रूट के अंदर है तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, होल पे रूट लगा सकते हैं, होल रूट 86 ओवर 10, कोई इशू नहीं है, और 2 से कैंसिल आउट आराम से कर सकते हैं, ये 5 और ये हमारा 2 से कैंसिल होकर के 43, यहाँ तक भी कोई इशू नहीं है। अब √3 में 43 मल्टीप्लाई करने के लिए होल रूट हम फिर से लगा सकते हैं, सो 3 मल्टीप्लाइड बाई 43 ओवर 5, ये हमारा कितना हो गया, √3 3 9 4 3 12, सो 129 ओवर 5। ठीक है, सो √129 ओवर √5 हमारा फाइनल आंसर है। सो ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो गया। ठीक, बढ़िया।